हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी बेहतर वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं लगती? यानी इंडिया का मैप है, उससे भू सीमा किस देश की नहीं लगती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान। बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, म्यांमार की सीमा भी भारत से लगती है और भूटान की सीमा भी भारत से लगती है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की भू सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है। जबकि भारत और तजाकिस्तान के बीच सीधी भू सीमा नहीं लगती है। इनके बीच अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? भारत पूरे विश्व का क्षेत्रफल जितना है उसमें भारत का कुल क्षेत्रफल कितना % है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4%। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसका डिटेल भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे और सिर्फ एशिया में तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम भारत के केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन से मिलती है। यानी भारत के सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है जो पश्चिम बंगाल है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चाइना। तमिलनाडु की किससे सीमा लगती है एक बार ये भी देख लीजिए। भारत के कौन कौन सी स्टेट से लगती है? इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। केरल की सीमा तमिलनाडु, कर्नाटक से लगती है और उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित के बारे में सही कथन बताना है। भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य भूभाग अक्षांश 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ तथा देशांतर 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में फैली हुई है। इसका डिटेल लिख लीजिए। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। यानी सबसे उत्तरी पॉइंट भारत का क्या है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे पूर्वी छोर पे क्या है? किबूथी, जो सबसे पूर्वी छोर के अरुणाचल प्रदेश का किबूथी जिला है। अब सबसे पश्चिमी क्या है? गुजरात का गुहार मोती, जो कच्छ में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? स्थलरुद्ध किसको कहते हैं? वो देश
या राज्य जिसकी बाउंड्री किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। तो इसमें से राज्य पूछ रहा है, तो राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इसका डिटेल देखते हैं। स्थल रुद्र राज्य वह होता है जो भूमि से घिरा हो तथा जिसके समुद्र तक पहुंच नहीं हो। इसके अतिरिक्त राज्य को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक स्थल रुद्र राज्य है तथा इसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत में स्थल रुद्र राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। इन राज्यों की कोई भी तटरेखा या किसी महासागर से सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महान हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोगों को सही स्टेटमेंट चुनना है। महान हिमालय के वलितों की प्रकृति सममित है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट से निर्मित है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दूसरा नंबर सिर्फ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है। इसका डिटेल देख लेते हैं। महान हिमालय की संरचना वलित और असममित है, अर्थात इसकी उत्तरी और दक्षिणी ढलान समान नहीं है। दक्षिणी ढलान अपेक्षाकृत अधिक खड़ी होती है जबकि उत्तरी ढलान मंद होती है, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यधिक संपीड़न और विवर्तनिक बलों से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है, महान हिमालय का कोर ग्रेनाइट और अन्य क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिया हुआ, इसमें से विचार करना है और उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल, दूसरा स्टेटमेंट है, थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पटकाई का पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, सतपुरा पर्वतमाला दक्षिणी में कागारी पठारों की एक श्रृंखला से निर्मित है जो औसतन समुद्र तल से प्रायः 300 से 400 मीटर के बीच की ऊंचाई पर है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए पहला बताया क्यों सही है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलते हैं और ये नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा तक फैली हुई है। सेकेंड नंबर सही था, क्योंकि थार मरुस्थल दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जहां जनसंख्या का घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 83 व्यक्ति लोग रहते हैं, जो अन्य मरुस्थल में और कहीं नहीं है। स्टेटमेंट 3 कह रहा था, पटकई-बूम नागा मणिपुर और मिजोरम पहाड़ी पूर्वी हिमालय का भाग है, जो बिल्कुल सही है। और चौथा नंबर गलत था। चौथा नंबर में 300 से 400 मीटर नहीं बल्कि सतपुरा की ऊंचाई औसतन 1200 मीटर है, जो फीट में 4000 मीटर होगा, 4000 मीटर से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला? देखिए इसमें सब ऑप्शन देखिए, काराकोरम पर्वतमाला, जस्कर, पीर पांजल और लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम पर्वतमाला, ये सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला है। भारत के ट्रांस हिमालय क्षेत्र को 3 प्रमुख पर्वतमालाओं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। इसमें सबसे उत्तरी पर्वतमाला कौन है? काराकोरम। जहां भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन एस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख पर्वतमाला काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्कर पर्वतमाला लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। पीर पांजल मध्य हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
दीवार द्वीप भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीवार द्वीप गोवा में मांडवी नदी के बीच स्थित है। यह द्वीप दो बड़े द्वीप चौराव और तिसवादी के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप में अगत्ती, बंगाराम, मिनिकॉय, कदमत और कल्पेनी द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप समूह है, जिसमें से केवल 38 पर ही लोग रहते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील के आसपास कुछ द्वीप हैं, जैसे नालबाना द्वीप, बरगुदा द्वीप, हनीमून द्वीप और ब्रेकफास्ट द्वीप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है? जैसे हम लोग सब जान रहे हैं कि हिमालय है वो अभी भी अपना ऊंचाई बढ़ा रहा है, तो इसका प्रमाण कौन सा सिद्ध करता है? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हिमालय क्षेत्र में भूकंपों की बार बार होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि हिमालय ने अभी तक एक समस्थित संतुलन प्राप्त नहीं किया और वो अभी भी बढ़ रहे हैं। भूकंप से ये बार बार पता चलता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, हिमालय की नदियाँ छोटे घाटियों और जल संग्रहण क्षेत्र नहीं, हिमालय की घाटियाँ बड़ी होती हैं और जल संग्रहण क्षेत्र भी बड़ी होती हैं, तो ये गलत हो गया। थर्ड है, शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाने वाली जीवाश्म संरचनाओं में से कुछ तिब्बत के पठार में भी उपलब्ध हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसके साथ? ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल देख लीजिए। भूकंपीय घटना, हिमालय का उठना भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हो रहा है। लगातार भूकंप ये साबित करते हैं कि हिमालय अभी भी उठ रहा है और समस्थित संतुलन में नहीं है। नदी घाटियाँ, हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु लंबी घाटियाँ होती हैं और इनका जल संग्रहण क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। जीवाश्म संरचनाएं, शिवालिक तिब्बत के पठार में समान जीवाश्म पाए जाते हैं कि दोनों के क्षेत्र पहले समान ऊंचाई पे थे, जो हिमालय के निरंतर उत्थान का प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट भी स्टेटमेंट बेस है। आजकल स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सतपुरा श्रेणी में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आप लोगों को। सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रेणियां भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है, नहीं, ये मध्य भाग में मिलती है भारत के, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में, यह श्रेणी जिसके नाम का अर्थ 7 वलन यानी 7 फोल्ड्स है, नर्मदा उत्तर और ताप्ती दक्षिण नदियों के बीच जल क्षेत्र बनाती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इनकी चोटियां 4000 फीट से अधिक ऊंची होती है। सतपुरा श्रेणी में उत्तर में महादेव की पहाड़ियाँ, पूर्व में मैकाल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियाँ शामिल है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में बताए हैं कि सतपुरा और विंध्य की पर्वतमालाएं मध्य में, भारत के मध्य में मिलती हैं। सेकंड है कि सतपुरा 7 मूल वलन, नर्मदा नदी उत्तर और ताप्ती नदी दक्षिण के बीच जल विभाजक बनाती है, ये भी सही है। और सतपुरा की ऊंचाई औसतन 1200 मीटर है और इसके उत्तर में महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल रेंज और पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, खारदुंगला दर्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, यह भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है, ये बिल्कुल सही है। यह नुब्रा और श्योक घाटियों का प्रवेश द्वार है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यह माउंट गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में स्थित है,
ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खारदुंगला दर्रा को लंबे समय तक भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि नुब्रा अशोक घाटियां का प्रवेश द्वार है जिसे सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचा जाता है। और थर्ड नंबर गलत था। इसका क्यों गलत था? क्योंकि माउंट गॉडविन आस्टीन काराकोरम रेंज में है, ना कि खरदुंगला में। खरदुंगला के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, सिर्फ उत्तर में नहीं है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। फांगपुई या ब्लू माउंटेन राज्य में सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस राज्य में है? आप लोग बताइए। मिजोरम, उत्तराखंड, केरल या सिक्किम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। इसका डिटेल देखते हैं। फांगपुई या ब्लू माउंटेन मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2157 मीटर है। इसे देवताओं का निवास भी कहा जाता है और यह फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क में स्थित है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर आया है। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमालय से हमारे भारत की जलवायु का निर्धारण होता है। हिमालय पर्यटन गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग वहाँ जाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं। थर्ड नंबर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कई नदियों का स्रोत है। बिल्कुल सही, गंगा, यमुना इत्यादि नदियाँ यहीं से निकलती हैं। ये बिल्कुल सही हो गया। हिमालय में कोई खनिज नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिमालय में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका डिटेल देख लेते हैं कि 1 और सही इसलिए सही है क्योंकि हिमालय भारत की जलवायु को भी प्रभावित करता है और हिमालय कई नदियों का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। और 2 नंबर 2 और 4 इसलिए गलत है क्योंकि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ स्थल जैसे केदारनाथ और अमरनाथ, पर्वतारोहण आदि पर्यटन को आकर्षित करते हैं। और हिमालय में भी खनन मिलते हैं जिसमें तांबा, जस्ता, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। गिपमोची पर्वत चीन, भूटान के साथ साथ किस भारतीय राज्य में स्थित है? गिपमोची पर्वत चीन, भूटान के साथ साथ कौन से भारत के स्टेट में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। इसका डिटेल देखते हैं। गिपमोची पर्वत चीन, भारत, भूटान के चीन, भूटान और भारत के सिक्किम राज्य की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है। यह डोकलाम पठार के पास है जहां 2017 में भारत चीन डोकलाम विवाद हुआ था। इसे चीन भूटान भारत सीमा का मुख्य बिंदु माना जाता है जबकि भारत इसे बटांगला मानता है। बटांगला एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां चीन, भूटान और भारत की सीमा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के सीमा से सीधे जुड़े नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो स्टेटमेंट बेस है। काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि काराकोरम जो नामक पर्वत श्रृंखला है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भू राजनीतिक रूप से? चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। यह भारत और चीन को जोड़ती हैं। सेकंड, यह सिंधु और
यारकन नदी घाटियों के लिए जलोत्सारण क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। तीसरा है भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं काराकोरम प्रणाली में मिलती हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ये बी नंबर और सी नंबर सही है। इसका डिटेल देख लीजिए कि 2 नंबर सही है। 2 और 3 क्यों सही था? क्योंकि काराकोरम पर्वतमाला सिंधु नदी और यारकंद नदी घाटियों के बीच जलोत्सारण क्षेत्र का काम करती है। तीसरा स्टेटमेंट था यह क्षेत्र भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान तथा की सीमाओं के समीप है, यानी यह भू राजनीतिक का अधिक महत्व करता है। पहला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि काराकोरम भारत और चीन को जोड़ती नहीं बल्कि सीमा विभाजक के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कारा ताग दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेकंड है यह महान रेशम मार्ग की एक शाखा है और काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तीसरा है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसमें से सही स्टेटमेंट चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। देखिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही था। कारा धाग दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से महान रेशम मार्ग के लिए एक शाखा का हिस्सा रहा है। ए गलत था क्योंकि कारा ताग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि लद्दाख कश्मीर के क्षेत्र के पास काराकोरम में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा था अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से नहीं जोड़ता है बल्कि मध्य एशिया से जोड़ता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में दक्षिणी श्योक घाटी के दरबुक और श्योक गांव से होकर गुजरने वाली नई सड़क निम्नलिखित में से किस हवाई पट्टी से जुड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पूर्वी लद्दाख में दक्षिण श्योक घाटी के दरबुक और श्योक गांव से होकर गुजरने वाली नई सड़क दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से जुड़ती है। यह सड़क गलवान घाटी और काराकोरम दर्रे के पास सामरिक महत्व रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, थोइस एयरबेस पाकिस्तान सीमा के पास है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लद्दाख के पैंगोंग त्योशो के दक्षिण तट के पास स्थित है। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लेह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा में भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं जिस स्थान पर मिलती है उसे दीफू दर्रा कहा जाता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिजंक्शन बिंदु यह कोई आधिकारिक या विशिष्ट दर्रा नहीं है बल्कि त्रिजंक्शन एक सामान्य शब्द है जहाँ 3 देश मिलते हैं। और जो बिंदु अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है किबुथी भी अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में स्थित एक सीमावर्ती गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के समुद्र तट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित, यानी 9 राज्य और 4 यूटी केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ समुद्र तट है। और वो कौन कौन से 9 राज्य वो देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र
शासित प्रदेश कौन से हैं? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। देखिए आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो क्लियर SSC ऑफिशियल पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो में क्या क्या सुधार करना है इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम और अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।